जिले के केनगर थाना क्षेत्र के बेला रिकावगंज में देर रात्रि रिफ्यूजी कॉलोनी में जमकर गोलीबारी की सूचना है। गोलीबारी की यह घटना पंचायत चुनाव की आपसी रंजिश है। घटना के विरोध में आज सुबह बालूघाट चौक के सभी दुकानें बंद रही और लोगों ने बालूघाट चौक को जाम कर प्रदर्शन भी किया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष में एक दूसरे घटना गोलीकांड का हुआ है। पिछले एक केस में जो संतोष यादव वार्ड नंबर 9 का है उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिसमें कि पप्पू दास और राजू दास दोनों ही गवाही बना था, जो कि मेरा मित्र भी है और संबंधी भी है। ठीक है, इसी वजह से मुखिया पति विनोद यादव और बबलू यादव, ठीक है, और संतोष यादव जो वार्ड नंबर 9 के हैं, ठीक है, और विपिन सम्राट प्लस मिथिलेश संतोष यादव, ये सब मेरे घर में पूरा दारू पी के लगभग 10:30 बजे मेरे घर में आया और दरवाजा खटखटाया। पहले मेन गेट मेरा तोड़ दिया, वो टीना का है तो वाजिब है, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत नहीं है, टूट गया। उसके बाद वो तोड़ के मेरा मेन गेट है जो लोहा का, अगर वो लोहा का गेट नहीं रहता तो मेरे ऊपर गोलीबारी करता। वो हवाई फायरिंग किया। उसके बाद बोला कि खटखटाया कि उठो भक्ता का बेटा सचिन, हाँ उठ, थोड़ा गोली मार देंगे, देख लेंगे, हाँ बहुत बनते हो। उसके बाद हम कुछ बोले नहीं। तब तक मेरा पत्नी को अभद्र भाषा में गाली दिया, जो कि बोलने लायक नहीं है, ठीक है, 10 आदमी के बीच में। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। तब तक बोले चलो दारू पी लिया, मुखिया जी है, इनका सम्मान करते हैं, इतना भी सम्मान किए। उसके बाद यहाँ से चला गया। उसके बाद राजू दास जो मेरे घर के थोड़े बगल में ही है, मेरा दोस्त है, उनके घर में जाके बोला अरे रजुआ निकल, वर्चस्व दिखाता है, गोली मार देंगे, मुखिया के सामने कुछ है, बंगालिया कैसे करता है, सब बंगालिया को मार के यहाँ से भगा देंगे। ठीक है, मुखिया पति बबलू यादव, मुखिया हुआ डॉक्टर चंचल कुमारी, उसका पति का नाम है विनोद यादव और बबलू यादव, और संतोष यादव जो वार्ड नंबर 9 का है, वार्ड नंबर 9 का। और उनका आए दिन ये काम है, जैसे कि कोई गरीब उड़वा गया, कोई गाड़ी उड़ी में ठोकर लग गया, नाका में ले जाना, वहां से पैसा की उगाही करना, उसका मेन धंधा वही है, पैसा उगाही करना, समझे। तो पहले से विवाद हुआ। हाँ, विवाद वही था कि केस में जो गवाही बना था ना, 2 आदमी मतलब झड़प हो गया था, हाथापाई हो गया था ग्रुप में ही, उसी में गवाही बना था। नहीं भगवान, पता नहीं ऊपर वाला क्या जाने क्या हमसे दुश्मनी है उनको। कितना राउंड गोली चलाया? लगभग 50 राउंड गोली चलाया। कोई हताहत नहीं, हताहत नहीं हुआ। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। हाँ, खोखा तो एक मिला सवेरे, रात में नहीं मिला था, सवेरे जो है ना वहाँ मिला हुआ था, क्या बोलते हैं, राजू के घर के सामने में, समझे। अभी आप लोग रोड जाम किए। और उनका मुखिया जी जो मुखिया नहीं, बबला यादव, वो जो आया था ना, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो खटखटाया बोला। अच्छा, अभी आप लोग रोड जाम किए? रोड जाम नहीं किए हैं, हम लोग का ये मार्केट है, हम ही मार्केट में मेरा दुकान भी है, जिसके कारण मार्केट का लोगों का रोष है कि भाई मार्केट में जो भी दुकान है उनका, अब मेरा ये भी बोला जाता है कि अब दुकान भी करने नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा दुकान दूर में है, कभी भी गोली कांड हो जाएगा। मेरा फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, और हम ये भी बोलेंगे प्रशासन को कि हमको भी प्रशासन, राजू दास, एक पप्पू दास जी, तीनों के घर पे 50 राउंड गोली चला जी, तीनों के घर में 50 राउंड गोली चला। नहीं, तीनों के घर में नहीं, अलग अलग सबके घर में गोली चला जी। कितना बजे का घटना है? घटना लगभग 10:30 बजे का। 10:30 बजे रात को। हाँ, 10:30 पौने 11 बजे का है। पुलिस प्रशासन पे क्या कार्रवाई करती है? पुलिस प्रशासन को हम नवदीप सर को फोन किए थे, तो वो पेट्रोलिंग गाड़ी भेजे थे। हम लोग आवेदन दिए थाना में? हाँ, आवेदन देने जा रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग का सुरक्षा मुहैया करवाने, तो हम लोग का कभी मौत हो जाएगा, कभी भी हत्या हो जाएगा। कौन सा जगह है ये? ये बालूघाट चौक है, श्रीनगर रोड। मुखिया जो अपन पंचायत का? मुखिया तो यही पंचायत का है। हाँ, मुखिया पति है, मुखिया नहीं, वो मुखिया पति। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ, बालूघाट चौक। देखिए सर, कहने बात है कि कल करीबन 10:30 बज रहा था, रात 10:30-11 बजे। तो 10:30 बजे क्या हुआ, सचिन कुमार दास के पास 5 आदमी, बबलू मुखिया, विपिन कुमार, उसके बाद संजीव कुमार, उसके बाद आपको संतोष यादव, ये और मिथिलेश यादव, ये सब 5 आदमी हथियार के साथ में इसके घर में गया। हथियार में जाने के बाद इसके साथ में गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद बोलता कहाँ चल गया, अरे मादर चौथ, तुम निकलो, तुमको गोली मार देंगे, सचिन कुमार को बोला। उसके बाद जब ये नहीं निकला, इसका पत्नी को जो मन सो करके गाली, अभद्र भाषा जो बोलने का लायक नहीं है, इस तरह का अभद्र भाषा बोल के गोली तोड़ के वो सब आया।
चले गया। चले आने के बाद संजोग से बात है कि राजू जो है इसके घर में यहाँ से फोर फार करके इसके घर में गया। इसके घर में भी बाहर में 3-4 गो जो राउंड किया, उसको भी घर में राउंड किया, फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद क्या हुआ, हमारे घर में फिर घुस गया। ये सब मिल के हम जब घर में सोए हुए थे तो मेरा ग्रिल लगा हुआ था। ग्रिल लगने के बाद क्या हुआ, ये सब 5 आदमी हाथ में संतोष यादव बोलता है, अरे मादर चोद बपुआ तुम कहाँ है, तो गोली मार देंगे। तो हमारा एक छोटा भाई था, वो सोया हुआ था, वो भी उठा। उठने तो हम भी निकले। करने के बाद देखते हैं पूरा हथियार के साथ में लैस 2-2, 3-3 हथियार लेके ये सब हमारे घर में हथियार फोड़ा। उसके बाद फोड़ने के बाद क्या हुआ, फोड़ा जब फोड़ने के बाद क्या हुआ, जब हम जान बचाने के लिए हम किसी तरह से उसका अपना बचाव किए। बचाव करने के बाद मेरे जो घर का मोहल्ला का हम हल्ला किए, उसका हथियार गिर गया। हथियार गिरने के दरमियान में क्या हुआ, हथियार को हम वहाँ रख दिए थे। उसका फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद फिर आके हथियार लेके चला गया। चला जाने के बाद क्या हुआ, जब हम हल्ला गुल्ला किए तब हम लोग के साथ में अजीब तरह से मारपीट किया। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से कि हम लोग का सही न्याय मिले और अच्छा इंसाफ मिले। ये जो आया वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब बेला रेखा पंचायत के रहने वाले हैं, बाहर के नहीं है। अब मुखिया जो बबलू यादव है, उसका पत्नी जो है मुखिया है। क्योंकि यहाँ से फायरिंग करने के बाद जो है मेरा घर में गया। उसका जाने के बाद जो है अभद्र भाषा बोलने लगा गेट के पास से। उसके बाद गेट जो है जबरन सब जो है खोल खाल के पूरा जबरदस्ती तोड़ ताड़ के मतलब जो है घुसा किसी तरह। घुसने के बाद जो है अंधाधुंध फायरिंग करना चालू हो गया। तो मेरा तबीयत खराब था 6-7 दिन से। किसी तरह हम उठने के बाद हम समझेंगे तब न, पहले जो क्या हुआ नहीं हुआ। होने के बाद जो है डायरेक्ट जो है हम अपना बचाव किए। बचाव करने के बाद हल्ला गुल्ला किए तो सब भाग गया फायरिंग करके। क्यों इस तरह से किया? पहले से कोई विवाद वगैरह? पहले कुछ जो है ना किसी का केस था, ठीक है, उसमें जो है हम गवाही दिए थे। गवाही दिए थे हम और अमन कुमार गवाही दिए थे। इसी कारण से ऐसा किया। जब जाते थे बोलते गया जी कि गवाही देगा तुम्हारा हत्या कर देंगे, गवाही देगा तो किस तरह से लोग क्यों कर रहा है? जनप्रतिनिधि होने के बाद भी वो सबको करवाया जा रहा है। कोई करवाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि है वो, पंचायत का फिर वो प्रतिनिधि है, लायक नहीं है। लेकिन वो दारू पीने के बाद जो है ना डेली दारू पीता डेली दारू बंद भी है ना। दारू का पता नहीं कि वही सब बेचवाता है क्या सर। नाका का सामने में वो बैठ के उसको दारू पीता है नाका का सामने में। नाका वाला कुछ नहीं बोलता प्रशासन। क्या नाम है आपका? राजू कुमार दास, कहाँ घर है? बालूघाट। तो यादव और बेला का 2 आदमी, विपिन सम्राट और आपको संजीव कुमार, सब मिल के आए थे? सब मिलकर आए थे। निकले। मेरा नाम हुआ अमन कुमार उर्फ पप्पू दास। रात 10:30 बज रहा था, तब हम लोग सो गए थे। ये घर में था नहीं था मेरा हस्बैंड जी, तब हमारे बेटी थे, आके पूरा हल्ला कर दिया, गेट पोट पूरा फोड़ रहा था। फिर हम लोग कोई निकल नहीं पाए, बेटी रो रही थी तो हम नहीं निकल पाए। फिर भाई फायरिंग किया यहाँ पे 3 गो। कौन फायरिंग किया? वही बबलू मुखिया अच्छा और संतोष। और फिर यहाँ से निकल के फायरिंग करके वहाँ पर गया। मेरे भसुर जी को कान पट्टी में बंदूक रखा। कौन भसुर, क्या नाम है? ये दिलीप दास। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर यहाँ पे वहाँ पे हंगामा करके फिर निकलने लगा। बोल के भी गया कि राजू को समझा दीजिएगा, उसको गोली मार देंगे, समझा दीजिएगा। मुखिया जी होके रंगबाजी काहे करेगा? आपने पूछे कि क्यों गोली मार हम लोग दी? निकल नहीं पाए। हम निकल रहे थे तब मेरी बेटी रोने लगी, इसलिए हम नहीं निकल पाए। निकलते वो लोग निकल गया। कितना राउंड गोली चला है? 3 राउंड। क्या नाम है आपका? अर्चना दास। कहाँ घर है? यही बालूघाट। पति का क्या नाम है? राजू दास। ये सब सारा गलत बात है। मेरा चौक पे हाई स्कूल के सामने मेरा मार्केट है। अब मार्केट बंद करवा के हम मुखिया जी के कामत पे जा रहे थे। जैसे मुड़े हम मुखिया जी के कामत तरफ से, उधर से 5 मोटरसाइकिल से आया सचिन दास, राजू दास, दीपक दास, अमन कुमार दास और पप्पू और विशेषर दास। ये सब आया, बोला रे मादर चौथ संतोष रुको। हम रुके, हम 4 व्हीलर से थे अपना, आगे हम गाड़ी लगा दिया। तो मेरा सबसे पहले हम रोके तो मेरा गाड़ी का चाबी छीन लिया। वो बोला तुम ही ना मेरा दोस्त को चुनाव हराया है। हम बोले हम काहे हराएंगे, हम चुनाव में खड़ा हुए हैं। नहीं तुम ही हराया, जितना पैसा खर्च हुआ है वो दो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। और इससे पहले 31 दिसंबर में के रात मेरे साथ उसका जो दोस्त है, जो पूर्व चेयरमैन है, वो मेरे साथ मारपीट किया था, जिसका दर्ज है मुकदमा 225 थाना में। और तुम केस क्यों नहीं उठाते हो? केस उठा लो। इसी में हो हल्ला होने लगा।
तो मुखिया जी लोग दौड़ के आए, वो लोग फायरिंग करते हुए भाग गया। झूठा आरोप लगा रहा है हम लोग फायर किए हैं। वो तो ये चीज बता रहा है कि पहले का एक केस था, केस में गवाही था, हम लोग गवाह थे, उसके कारण जो है लोग इस तरह से। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। केस होने से आज महीना प्लस हो गया, इससे पहले भी कुछ कह सकते थे। लोग बोला अपने घर पे आके गेट वगैरह। नहीं, सारा गलत बात है, वो सब षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र रच रहा है। दिखा रहा था वो लोग घर के वो तो आप मान के चलिए, उन लोग अपने रख के अपने फायर करके आप बोल रहे हैं कि हम लोग फायर किए हैं। पुलिस भी तो गया, तो रात में देना चाहिए। बस चुनावी रंजिश के चेयरमैन से भी हमारे साथ ही थे, उससे भी पूछ लीजिए क्या हकीकत। संतोष यादव, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 9। चलाने का क्या सवाल ये नहीं, हम तो पीते ही नहीं है। और हम अपने कामत पे बैठे हुए थे, उधर से हल्ला हुआ कि संतोष को मार रहा है, संतोष को मार रहा है। मेरे साथ संजीव था और एक दो आदमी बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे कामत पे। हम डेरा आने की तैयारी में थे। मारपीट जब हो अल्लाह सुने तो हम लोग दौड़े देखे वहाँ संतोष को पकड़ लिया, गोली तोली लोग फोड़ा। यही तो मामला है। ये सारा पैक्स चुनाव का रंजिश है। लोग चुनावी का रंजिश के लिए, चुनावी का रंजिश है। तो अगला जो सीधी तौर पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भी उसके घर के ना सब सवाल नहीं, प्रश्न नहीं। सारा वही लोग इसको आके वहाँ चौक पे ये किया। आप लोग कुछ नहीं, ये सारा सर चुनावी आक्रोश लेकर के ये लोग गलत षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है। जो लोग बता सकते 10:30 बजे रात के करीब उसके घर के आसपास झगड़ा भी हुआ था क्या सब आपस में? नहीं, तो उसी के बगले में ना संतोष को पकड़ लिया था। अच्छा, अपना घर के बगल में, उसी घर? हाँ, उसके थोड़ा सा आगे वहीं संतोष को। अपना परिचय? बबलू यादव। देखिए, हम लोग जो है मुखिया जी के कामत पे बैठे हुए थे, तो संतोष अपना मार्केट की तरफ से आ रहा था, तो उधर देख के हल्ला गुल्ला हुआ, तो हम मुखिया जी लोग निकल के गए। तो वहाँ देखे वही राजू दास, पप्पू दास लोग हल्ला गुल्ला कर रहा था, तो मारपीट होने लगा। तो हम लोग गए उसी में, बस उससे ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, गोली चलाया राजू दास, पप्पू दास, वो लोग गोली चला जी। बस हाँ, ये दोनों ही मतलब क्या पूरा झगड़ा। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. जहाँ जहाँ चलते जाए तू, world turns to look at you. I can't not look at you. Vibe है जब आ रहा है तू. I can't not look at you. Vibe है. When you begin to outclass, the world wants you. The all-new Honda Amaze, here to outclass.